नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। एक बड़ा बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश किसी वक्त में कहा जाता था कि दंगों की भूमि है। गली गली दंगे होते थे। जो उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसे अव्यय या तत्व थे जो हमेशा जो एक सांप्रदायिक सौहार्द जो है आपस में मिलजुल के रहने का, वो बिगाड़ने में लगे रहते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि इस साल रामनवमी में दो तीन प्रदेशों से बड़ी खतरनाक खबरें आई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जो हुआ, आपने देखा होगा। गुजरात में जो खबरें आई वो आपने देखी होंगी। महाराष्ट्र से दो बड़ी बड़ी खबरें आई। मतलब आप ये समझिए कि पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, इन तमाम राज्यों में रामनवमी के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्राएं निकाली गई, उसमें कुछ आपराधिक तत्वों या जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में लगे रहते हैं, उन लोगों ने बाकायदे पत्थरबाजी की, आगजनी की घटनाएं आई, लोग घायल हुए, मारपीट हुई, पुलिस फोर्स लगानी पड़ी। मतलब बड़ा हंगामा रहा इस रामनवमी को लेके। लेकिन वहीं अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप सोचिए, जिस प्रदेश की पहचान ही कभी दंगों से हुआ करती थी, मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे नहीं लगता कोई भूला होगा। उस प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की एक जो सख्त प्रशासक की छवि थी, उसने काम किया। जिस तरीके से बुलडोजर बाबा बन के वो उभरे, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि तमाम माफियाओं पर कार्रवाई की गई, उनकी संपत्तियां जब्त की गई, उनके अवैध निर्माण ढहाए गए, उससे कहीं ना कहीं इस तरह के जो लोग थे समाज में जो नफरत फैलाने का काम करते थे, वो लोग ये समझ गए कि अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई हमने घटना को अंजाम दिया या उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई काम किया तो फिर योगी जी छोड़ेंगे नहीं। और खुशी है कि हम बैठ के आज इस विषय पर बात कर रहे हैं कि रामनवमी का जुलूस जहां भी निकलना था वहां निकला। और इस बार तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि रामनवमी के अवसर पर जो तमाम जिले हैं वहाँ पर बाकायदे रामचरितमानस का पाठ कराने की प्रथा शुरू हुई है। सरकार ने शुरू कराई है। दुर्गा सप्तशती के पाठ कराए गए हैं। तो ये सब कुछ बड़े शांतिपूर्ण ढंग से निपटा है। छिटपुट एक दो जगह हल्की फुल्की खबरें आई, लेकिन जो यूपी पुलिस की मुस्तैदी थी, उस मुस्तैदी ने अगर समझिए उस मामलों को दबा दिया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। लिहाजा कहीं ना कहीं एक तरह से एक मैसेज जो देने की कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा ऐसे तत्वों के खिलाफ, या जो सरकार ने ऐसे अपराधियों के साथ जो कड़ाई से पेश आई है सरकार, उसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। और इस तरह के जो सांप्रदायिक दंगे जो अन्य प्रदेशों से खबरें आई हैं, पश्चिम बंगाल से खबर आई है, गुजरात से खबर आई है, महाराष्ट्र से खबर आई है, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया। इसकी तैयारी हालांकि पहले से ही की जा चुकी थी, और इसका श्रेय उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने वाले अफसरों को भी जाता है। उत्तर प्रदेश के जो 2 दिन पहले डीजीपी रिटायर हुए हैं, देवेंद्र सिंह चौहान ने भी इसके लिए काफ़ी कोशिश की थी। और उसके अलावा मुख्यमंत्री की जो मॉनिटरिंग है, जो लगातार वो संवाद अफसरों के साथ बना के रखते हैं, और खासकर ऐसे मौके में खुद वो मोर्चा संभाल लेते हैं, खुद ही वो उतर जाते हैं और अधिकारियों को कष्ट स्पष्ट और साफ निर्देश देते हैं कि कहीं भी अगर इस तरह की हीला हवाली हुई और कहीं भी इस तरह का अगर मामला सामने आया, तो जो इस तरह के लोग हैं उनके साथ सख्ती से निपटें। तो कहीं ना कहीं एक सख्त जो छवि बना रखी है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसका उत्तर प्रदेश को फायदा मिला और रामनवमी आराम से निपट गई। न कहीं दंगे हुए, न कहीं आगजनी हुई, न कहीं मारपीट की खबरें आई। और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही एक जो माहौल कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, जो अपराधियों के अंदर जो डर का माहौल बना है, वो कायम रहे। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो। उत्तर प्रदेश में अपराधी कुछ करने के पहले सोचें। और खासकर एक तरह से आप देखे होंगे कि आपने देखा होगा और महसूस किया होगा कि जो एक तरह से संगठित अपराध था, उस संगठित अपराध पे बड़ी चोट पहुंचाई है पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। और पिछला 1 साल का भी कार्यकाल अगर आप देखेंगे
तो बहुत सारे ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है, जिसका नतीजा है कि वो प्रदेश जिसकी पहचान ही कभी दंगों के वजह से हुआ करती थी, इतना बड़ा आयोजन निपट गया। अन्य प्रदेशों में जहाँ खूब हंगामा हुआ, वहाँ उत्तर प्रदेश में अमन, चैन, शांति बहाल है।